जनता का शासन जनता के द्वारा और जनता के लिए। दोस्तों, अमेरिका के 16वें प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन के द्वारा कही गई ये मशहूर पंक्ति आज दुनिया के कई देशों के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का आधार बन चुकी हैं। पर क्या है इन शब्दों का मतलब? आइए समझते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धनंजय अग्रवाल एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अ की डिफरेंस बिटवीन अ पुलिस एंड अ डेमोक्रेटिक स्टेट। दोस्तों, आप एक मिनट के लिए विजुलाइज कीजिए कि एक ऐसा देश जहां पर किसी भी तरह की आज़ादी ना हो, जहां का सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया हो जो सिर्फ उस देश की सिविल सोसाइटी और उनकी लिबर्टीज पर एक्सट्रीम कंट्रोल रखने के लिए अपनी पुलिस फोर्स या फिर इंटरनल फोर्सेस का नाजायज फायदा उठाती हो। दोस्तों, ऐसे देश को कहते हैं पुलिस स्टेट, जहां पर वी कैनॉट फाइंड एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन द लॉ एंड द पॉलिटिकल पावर एक्सरसाइज्ड बाय द एग्जीक्यूटिव्स। दोस्तों, इस पुलिस स्टेट के विपरीत एग्जिस्ट करता है वेलफेयर स्टेट, अ डेमोक्रेटिक स्टेट, एक ऐसा स्टेट जहां का गवर्नमेंट स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है कि उस देश में जनता के द्वारा बनाए गए लॉ से उस देश को गवर्न किया जाए। बट कैसे? दोस्तों, अमेरिका के 16वें प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने अपने शब्दों में डेमोक्रेटिक स्टेट को बहुत ही खूबसूरती से एक्सप्रेस किया है। द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, द गवर्नमेंट बाय द पीपल एंड गवर्नमेंट फॉर द पीपल। दोस्तों, अब्राहम लिंकन की कही गई इस पंक्ति में गवर्नमेंट ऑफ द पीपल का मतलब होता है जनता का शासन, मतलब देश की जनता के प्रतिनिधि देश की जनता को रिप्रेजेंट करते हुए देश को गवर्न करने के लिए कानूनों को बनाते हैं, देश के लिए लॉज बनाते हैं। दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस की भाषा में इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, जहां जनता खुद तो नहीं पर जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स देश में शासन बनाए रखने के लिए देश के लिए कानून निर्धारित करते हैं। दोस्तों, अब्राहम लिंकन की कही गई पंक्ति में गवर्नमेंट बाय द पीपल का मतलब होता है जनता के द्वारा शासन, मतलब जनता अपने राइट टू वोट जैसे पावर को एक्सरसाइज करते हुए अपना प्रतिनिधि चुनती है। इस प्रतिनिधि चुनने की मैकेनिज्म को हम पॉलिटिकल साइंस की भाषा में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी भी कहते हैं। और दोस्तों, अब्राहम लिंकन की कही गई पंक्ति में गवर्नमेंट फॉर द पीपल का मतलब होता है देश का ऐसा शासन जो देश की जनता के बेहतर वर्तमान और भविष्य के लिए काम करे। दोस्तों, भारतीय संविधान के प्रियम्बल में इस बेहतर वर्तमान और भविष्य का अर्थ है टू स्टैब्लिश सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, टू स्टैब्लिश एन इजैलिटेरियन सोसाइटी, सामंतवादी समाज की स्थापना, जहां पर किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव ना हो। दोस्तों, अब्राहम लिंकन की कही गई इस पंक्ति को अगर मैं आपको भारत के कॉन्टेक्स्ट में बताऊं तो इसका मतलब ये है कि भारत की जनता अपने वोटिंग पावर को एक्सरसाइज करते हुए अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनती है, जो पार्लियामेंट में बैठकर भारत के गवर्नेंस के लिए लॉज निहित करते हैं, और वो लॉज भारत में सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जब देश की जनता अपने पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक राइट्स को एक्सरसाइज करते हुए देश के बेहतर वर्तमान और भविष्य का निर्माण करती है तो उसे कहते हैं पॉपुलर सॉवरेनिटी, जिसका मतलब होता है पीपल हैव द पावर टू डिसाइड देयर प्रेजेंट and their future and no any other authority can nullify this political democratic principle। दोस्तों, जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे पुलिस स्टेट का जिक्र किया था, where there is no liberty for citizens, democratic state में we basically find two types of liberties, पर्सनल लिबर्टी एंड पॉलिटिकल लिबर्टी। दोस्तों, जब हम अपने या दूसरों के विचारों को सत्य की खोज के लिए किसी भी माध्यम से व्यक्त करते हैं तो उसे कहते हैं पर्सनल लिबर्टी, और जब हम एग्जिस्टिंग अथॉरिटीज से क्वेश्चन करते हैं, एग्जिस्टिंग अथॉरिटीज को अकाउंटेबल रखते हैं तो उसे कहते हैं पॉलिटिकल लिबर्टी। दोस्तों, पर्सनल लिबर्टी को तो एक समझदार व्यक्ति अपने सूझबूझ से अपने फुल पोटेंशियल से एक्सरसाइज कर सकता है, बट पॉलिटिकल लिबर्टीज को एक्सरसाइज करने के लिए वी नीड एन ओपोजिशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट हु कैन मेक एग्जिस्टिंग अथॉरिटीज अकाउंटेबल। तो दोस्तों, डेमोक्रेटिक स्टेट में ओपोजिशन का होना तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही साथ इट इज़ ऑल्सो वेरी नेसेसरी दैट द वॉइस ऑफ द ओपोजिशन कैनॉट बी क्रश्ड बाय द एग्जिस्टिंग अथॉरिटीज, नहीं तो देश संकट में है। दोस्तों, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 21 में इन पर्सनल और पॉलिटिकल लिबर्टीज को डिफाइन किया गया है विद सम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, जिसको हम आने वाले वीडियोस में एनालाइज करेंगे। पर आज हमें ये समझना बहुत ही ज़रूरी है दैट फॉर द सस्टेनेंस ऑफ अ हेल्दी डेमोक्रेसी देयर मस्ट बी एन ओपोजिशन, अदरवाइज देश संकट में है। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप एक क्रिटिकल थिंकर बने, एक अलग नज़रिए से सोचें और किसी भी तरह का हीरोइज्म को, किसी भी तरह की भक्ति को प्रमोट ना करें। आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करना चाहता हूं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको कुछ समझ में आया होगा, आप जान पाए होंगे कि ओपोजिशन होना क्यों ज़रूरी है। अगर नहीं होगा तो फिर हमारी बातों को सामने कौन रखेगा, हमारी दिक्कतों को सामने कौन रखेगा। और एक चीज़ और है, अगर हम अपनी बातों को नहीं रख पाएंगे, अगर हम अपनी समस्याओं को नहीं रख पाएंगे, अगर हम अपनी गवर्नमेंट को अकाउंटेबल नहीं रख पाएंगे तो वो गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक रहेगी ही नहीं, वो डिक्टेटरशिप बन जाएगी, वो मोनार्की बन जाएगी। इसीलिए ओपोजिशन का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारी कोई समस्या होती, जैसे आज की समस्या क्या थी, अभी कुछ टाइम पहले हमने देखा था कि 3 कानून आए थे, 3 काले कानून, फार्म लॉज, जिन फार्म लॉज के अगेंस्ट ओपोजिशन तो खड़ा ही था,
साथ ही साथ जनता भी सड़क पर उतर आई थी। उस जनता को सड़क पर ना उतरना पड़े इसलिए अपोजिशन का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपको अपोजिशन को भी ध्यान में रखना है, ना कि एक चीज़ को कोई प्रमोट करना है। मैं किसी भी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ उनकी प्रक्रिया जो होती हैं या वो जो कानून बनाते हैं, अगर वो आपको पसंद नहीं है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट है, आप अपील कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, आप अपील करिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर आप सड़क पे आइए। और जैसा कि हमने रिसेंटली देखा 3 फार्म लॉस के अगेंस्ट में जनता सड़क पे उतरी थी, किसान सड़क पे उतरे थे और गवर्नमेंट को उन काले कानूनों को रद्द करना ही पड़ा। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, थोड़ा सा क्रिटिकली थिंक करने की कोशिश कीजिएगा, अंधभक्ति करने की कोशिश ना कीजिएगा, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसका लॉन्ग रन में हमें ही नुकसान होगा। अभी अगर हमें अच्छा लग भी रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी अच्छा लगेगा। प्लीज़ थोड़ा सा सोचिए। ये वीडियो उन लोगों के लिए हैं जो शायद नहीं सोच पा रहे हैं उस तरीके से, या जो सोच पा रहे हैं और इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए ज़रूर है। तो आप अगर ऐसे लोगों को जानते हैं तो उन लोगों को ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए। और अब्राहम लिंकन ने जो डेमोक्रेटिक स्टेट की जो परिभाषा बताई थी वो लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए। धन्यवाद।